Hello students, I am Rupinder again. Extract taken from the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam, Wings of Fire. So here we go with the video. If you like the video, press the like button, subscribe to my channel. Please don't forget to press the bell icon to get the latest notification. So first of all, we read the content which is under the heading of before you read. Can you think of any scientist who have also been statesmen? ये कह रहे हैं कि क्या आप किसी साइंटिस्ट को जानते हैं, उसको पहचानते हैं जो कि एक स्टेट्समैन भी थे? APJ Abdul Kalam, whose project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. ये कहना है कि APJ Abdul Kalam जिनका काम जो था स्पेस में, डिफेंस में या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, जिन्होंने इंडिया को गाइड किया, वो हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट भी बने 2002 में. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया. अब ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या अंतर है? बायोग्राफी वो होती है जो आपकी कहानी कोई और लिखे. ऑटोबायोग्राफी मतलब आपकी कहानी आप खुद लिखें, तो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है. तो स्टार्ट करते हैं. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. कह रहे हैं कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ था, जहाँ जो कि पुराना जो मद्रास स्टेट था उसमें था. पहले स्टेट्स जो थे अलग हुआ करते थे, तो उस स्टेट में हुआ करता था वो गांव जिसका नाम था रामेश्वरम, जो कि आइलैंड टाउन था. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच मोर फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. ये कह रहे हैं कि मेरे जो पिताजी थे उनका ना तो फॉर्मल एजुकेशन हुआ था, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी. डिस्पाइट दिस होने के बावजूद उनके अंदर एक इनबॉर्न, मतलब पहले से जो हम साथ में लेके आते हैं, ऐसी एक क्वालिटी थी जो क्या थी? विजडम एंड ट्रू जनरसिटी. मतलब वो बुद्धिमान थे और जनरसिटी भी थी, काइंडनेस भी थी. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशिमा. ये कह रहे हैं कि मेरी मदर जो थी आशिमा, वो उनके आइडियल हेल्पमेट थी, मतलब जैसा उनको चाहिए था वैसी उनकी जोड़ीदार थी. आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. ये कह रहे हैं कि मुझे एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं कि कितने लोग हमारे यहाँ पे खाना खाते थे, कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं ये बात तो पक्की है कि जितने हम घर के लोग होते थे उससे ज़्यादा हमारे बाहरी लोग जो है हमारे यहाँ पे रोज़ खाना खाया करते थे. आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी. ये कह रहे हैं कि मैं छोटी हाइट का था और मेरे पेरेंट्स काफ़ी स्मार्ट थे. मेरा लुक थोड़ा अलग था, उनसे अजीब था. हम लोग हमारे एक एंसेस्ट्रल यानी कि इनहेरिटेड है, जो कि हमें कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति कह सकते हैं, संपत्ति में जो मिलता है, उस मकान में हम रहते थे जो कि 19th सेंचुरी के मिडल में बना था. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस. देखा जाए तो एक पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, मतलब लाइमस्टोन यानी चूने और ईंट से बना हुआ. ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. कहाँ पे था ये? रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में. माई एस्टेयर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. मेरे जो सिंपल पिताजी थे वो फालतू की, जो मतलब बेवजह कंफर्ट होती है और आराम होता है, लग्जरीज होती है, उसको अवॉइड करते थे. हाउएवर ऑल नेसेसरीज करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि आवश्यक हो वो ना करे. आवश्यक थी वो सब चीज़ें वो लाते थे हमारे लिए, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो या कपड़े हों. इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली. यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं पक्के से कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो मटेरियली यानी कि जो चीज़ें मिलती थी इनसे लेकर, और इमोशनली यानी कि जो थॉट्स थे उनको लेकर के, लव था, इमोशंस था, उनको लेकर के मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही सिक्योर और बहुत ही अच्छा था. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old. कह रहे हैं कि मैं जब 8 साल का था तब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन
एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। और कह रहे हैं कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्या रीज़न था, लेकिन टैमरिंड सीड्स जो थे उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी मार्केट में। आई यूज़ टू कलेक्ट सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्की स्ट्रीट। कह रहे हैं कि मैं इनको कलेक्ट करा करता था सीड्स को, और मॉस्की स्ट्रीट में एक प्रोविज़न शॉप थी, वहाँ पे उसको बेचा करता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्राइसली सम ऑफ 1 आना। कह रहे हैं कि मैं जब पूरे दिन कलेक्ट करता था तो मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता था, एक आना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी 1939 में। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दिनामनी। वो कह रहे हैं कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो मुझे स्टोरीज सुनाया करते थे वॉर के बारे में, जिनको मैं बाद में दिनामानी करके जो न्यूज़पेपर था उसमें हेडलाइंस में पढ़ता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। ये कह रहे हैं कि हमारा जो लोकेशन था, वो एरिया जो था वो रिमोट था, दूर था, दूरस्थ क्षेत्र था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state emergency was declared. लेकिन क्या जल्द ही इंडिया को भी अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा। अलाइड फोर्सेस कौन कौन सी थी? द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इनको ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि हम लोग कॉलोनी थे उनके, तो उन्होंने हमें ज्वाइन करवाया। उसके बाद क्या, जब ऐसा हुआ तो भारत में भी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पहली कैजुअलिटी या पहली हम कह सकते हैं उसका नतीजा जो निकला वो ये निकला कि जो रामेश्वर स्टेशन पे ट्रेन रुका करती थी वो ट्रेन रुकना बंद हो गई। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। ये कह रहे हैं कि अब जो ट्रेन थी पहले रामेश्वरम रुकती थी तो रामेश्वरम पे न्यूज़पेपर के बंडल उतारे जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, चलती ट्रेन में से आपको वो बंडल फेंकने होंगे, वो भी कब? रामेश्वरम रोड पर, जबकि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में ट्रेन होती है वहाँ पर। That forced my cousin Samshuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and yes, as if naturally I filled the slot. वो कह रहे हैं कि इस वजह से मेरा जो कज़िन थे शमशुद्दीन, जो कि न्यूज़पेपर बांटा करते थे रामेश्वरम में, उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत थी ताकि जब वो वहाँ से न्यूज़पेपर फेंके तो वो उसे कैच कर पाए। और हाँ, नेचुरली मैंने वो फील्ड जो पोजीशन थी, उस स्लॉट था, उसको मैंने पूरा किया, मतलब मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। Samsudin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. ये कह रहे हैं कि शमसुद्दीन ने मुझे अपनी पहली कमाई कमाने में मदद की थी, और आज 50 साल के बाद भी मेरा जो छाती है वो गर्व से भर जाती है जब मैं अपनी पहली कमाई के बारे में सोचता हूँ। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. ये कह रहे हैं कि हर बच्चा जो है वो अपने अंदर खुद की कुछ क्वालिटीज़ लेके आता है, जीन्स लेके आता है, जो कि उसके माता पिता से मिलते हैं, लेकिन बाद में सोशल इन्वायरमेंट में वो उसको बड़े बड़े लोग जो अथॉरिटी होते हैं, चाहे टीचर्स हो चाहे पेरेंट्स हो, वो उनको और भी चीज़ें सिखाते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो इनबिल्ट क्वालिटी थी ऑनेस्टी और डिसिप्लिन, वो मेरे पिताजी से ली। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ये कह रहे हैं कि हमारी माताजी से हमने गुडनेस यानी अच्छाई और दयालुता हमारी माताजी से हमारे अंदर आई, और मेरे अंदर भी, और ऐसे ही मेरे 3 भाई और बहनों के अंदर भी ये सब चीज़ें आई। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, अनावानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। कह रहे हैं कि मेरे 3 दोस्त हुआ करते थे, क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, और वो तीनों के तीनों एक ट्रेडिशनल हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट अवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। कह रहे हैं कि बच्चे होने के नाते हमने कभी भी एक दूसरे के बीच में अंतर नहीं देखा इस तरह से, क्योंकि हमारा रिलीजन अलग अलग था तब, या हमारा बैकग्राउंड अलग अलग था, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम बच्चे थे और हमारे बीच में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। और ये बता रहे हैं कि जो रामानंद शास्त्री है, जो उनके क्लोज फ्रेंड है,
लेटर ही टुक ओवर द priesthood ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में उन्हें भी अपने पिताजी की तरह रामेश्वरम टेम्पल की पूजा मिल गई। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सॉर्दर्न रेलवेज। ये कह रहे हैं कि अरविंदन जो थे वो बिजनेस में उतर गए, वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करते थे पिलग्रिम्स के लिए यानी तीर्थ यात्रियों के लिए, और शिव प्रकाशन थे जो उन्होंने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया सॉर्दर्न रेलवेज का। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम ceremony, our family used to arrange goods with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house. ये कह रहे हैं कि एक एनुअल उनके यहाँ पे एक फंक्शन होता था सीता रामा कल्याणम, यानी कि माता सीता और राम जी की शादी हुआ करती थी हर साल वहाँ पे। तो वहाँ पे इनकी जो फैमिली थी वो स्पेशल बोट अरेंज करती थी, उसमें प्लेटफॉर्म लगाते थे ताकि माता जी और राम जी की मूर्ति वहाँ पे अच्छे से रखी जा सके। और टेम्पल से लेकर के जो पोंड था जिसका नाम था राम तीर्थ, वहाँ तक की ये सारी चीज़ें अरेंज करते थे। उस पोंड के बीच में ये होता था, ये सेरेमनी होती थी, और ये जो पोंड था ये इनके घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल मी द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। ये कह रहे हैं कि जो रामायण थे और जो बड़ी कहानियाँ थी उनमें से हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी हमारी माता जी और दादी जी के द्वारा जब हम सोने को जाते थे। यानी कि आप देख रहे हैं कि मुस्लिम फैमिली में माता जो है वो अपने बच्चे को रामायण की कहानियाँ सुना रही हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी हमारे जो सेक्युलर इंडिया है उसका One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक बार की बात है जब मैं 5th क्लास में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तो एक नए टीचर आया। आई यूज़ टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। वो कह रहे थे कि मैं कैप पहनता था जिससे भी पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हु वोर द सेक्रेट थ्रेड। और मैं हमेशा फ्रंट रो में यानी पहली रो में बैठता था रामानंद शास्त्री के साथ, जो कि सेक्रेट थ्रेड पहनते थे। सेक्रेट थ्रेड यानी जनेऊ, जनेऊ आपने सुना होगा, पहनी जाती है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। जो नए टीचर थे उनको ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, उनको ये टॉलरेट नहीं हुआ कि एक मुस्लिम बच्चा जो है वो हिंदू प्रिस्ट के बेटे के साथ कैसे बैठ सकता है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब जैसा कि टीचर को लगा कि नहीं है, सोशली एक जैसे नहीं है, राइट, तो उन्होंने मुझे उठा करके पीछे बैठने के लिए कह दिया। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा और रामानंद शास्त्री को भी लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे थे जैसे ही मैं अपनी लास्ट रो में शिफ्ट हुआ। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। मुझे कह रहे हैं कि मैं आज भी नहीं भुला पाता हूँ, मुझे बहुत दिनों तक ये बात याद रही कि जब पीछे शिफ्ट हो रहा था अपनी बेंच पर तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो रो रहे थे। वो आज भी मैं नहीं भूल पाता हूँ। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। तो स्कूल के बाद हम लोग अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स में टीचर को ये कहा कि बच्चों के मन में, जो ये इनोसेंट बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनके मन में आप ये कम्युनल इंटॉलरेंस और इनइक्वालिटी की बात ना करें। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने डायरेक्टली टीचर से कहा कि या तो आप बच्चों से माफ़ी मांगिए या स्कूल और आइलैंड छोड़ करके चाहिए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अटरली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। ओके, फिर यहाँ क्या हुआ कि टीचर को दुख हुआ, रिग्रेट हुआ लेकिन उसके बिहेवियर से, बट जो लक्ष्मण शास्त्री थे वो तब जाके कन्विंस हुए जबकि टीचर को वहाँ से हटाया गया, यानी कि टीचर को हटा दिया गया। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Subramanyam Iyer
दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ अ रिबल। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे रामेश्वरम की बात की जाए तो सब अपने अपने धर्म को लेकर के सुरक्षित थे, चिंतित थे, लेकिन फिर भी अपने अपने धर्मों को मानते थे। लेकिन फिर भी हमारे जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो ऐसे थे, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे, और उनकी जो वाइफ थी वो भी ट्रेडिशनल थी, ट्रेडिशनल ब्राह्मण थी, लेकिन वो रेबल थे, वो उसके अपोजिट काम करते थे। वो काम करते थे जो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम नहीं करना चाहिए, वो काम भी वो करते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली। वो अपना बेस्ट देते थे, वो अपना बेस्ट करते थे ताकि लोग जो है सोशल बैरियर्स क्या होते हैं, जो रुकावट के लिए लगाए जाते हैं, तो वो जो रुकावट है, जो बंधन है, वो तोड़ सके और एक दूसरे से मिल सके, मिंगल हो सके, अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे से मिल सकें। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से कलाम कि वो मेरे साथ कई घंटे बिताते थे और मुझे कहते थे कलाम मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम डेवलप हो, और जो बड़े बड़े सिटीज़ के बड़े बड़े बच्चे जो हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, उनके तुम बराबरी कर सको। पार मतलब बैलेंस, बराबरी करना। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. एक दिन उन्होंने अपने घर मुझे डिनर पर बुलाया, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि एक मुस्लिम बच्चे को हमारे घर में जो रिचुअली प्योर किचन है, हमारा जो धार्मिक रूप से शुद्ध किचन है, वहाँ पे कैसे बुला सकते हैं। शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hand and sat down beside me to eat his meal. अब उन्होंने तो खाना परसने से मना कर दिया, उनको खाना रखने से मना कर दिया, पर शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। उनको पता था कि ऐसा होगा और ना वो गुस्सा हो गए। उसकी बजाय उन्होंने खुद ने अपने हाथों से कलाम जी को खाना परोसा और उनके साथ बैठकर उन्होंने भी वहीं खाना खाया। हिज वाइफ वॉज जस्ट फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। आई वॉन्डर वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। ये कह रहे हैं कि उनकी वाइफ जो थी वो हमें किचन डोर के पास से देख रही थी, पर मुझे ये आश्चर्य लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ ऑब्जर्व की हो कि मैं किस तरह से राइस खा रहा हूँ या किस तरह से पानी पी रहा हूँ, या मैं किस तरह से खाना खाने के बाद जो फ्लोर है उसको साफ़ कर रहा हूँ। ये इनमें मुझ में और उनमें कोई अंतर तो नहीं है, बीइंग हिंदू और मुस्लिम बता रहे हैं वो, क्योंकि जो वो मैम थी, जो सर की वाइफ थी, वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थी, बिल्कुल ट्रेडिशनल हिंदू थी, तो वो इसलिए डर रही थी कि मुस्लिम है, ये पता। When I was leaving his house, Shiv Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं जा रहा था तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे दोबारा बोला कि अगले सप्ताह फिर आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मैं हेजिटेट था तो मेरी हेजिटेशन को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने कहा, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। कह रहे कि जब अगर आप सिस्टम बदलना चाहोगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ आपको डील करना ही पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shiv Subramaniam Iyyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. जब अगली बार मैं उनके घर गया तो उनकी वाइफ मुझे किचन में ले गई और उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना रखा। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared गांधी जी। क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और जो भारत था वो आज़ाद होने ही वाला था। गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि इंडियंस अब खुद अपना इंडिया बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। पूरी जो भारत था, पूरी देश थी, वो एक यूनिक सी होपफुलनेस, आशा से भरी हुई थी, खुशी से भरी हुई थी। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानाथमपुरम। मैंने अपने फादर से रामेश्वरम छोड़ने के लिए कहा और ये कहा कि मैं रामानाथपुरम में जाके आगे स्टडी करना चाहता हूँ, हेडक्वार्टर्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उन्होंने सोचा और सोचते हुए बोला कि अबुल मुझे पता है कि तुम्हें दूर जाना ही पड़ेगा ग्रो करने के लिए, तरक्की करने के लिए। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट।
पास में या आसमान में नहीं उड़ता है, अकेले उड़ता है और विदाउट नेस्ट, मतलब बिना घोंसले के उड़ता है, उसने घोंसला छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे तरक्की करने के लिए आपको भी जाना पड़ेगा। ही कोटेड खलील गिब्रान। खलील गिब्रान कौन है? खलील गिब्रान इज़ अ लेबनीज अमेरिकन राइटर, पोएट एंड विजुअल आर्टिस्ट, ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फिलोसोफर। फिलोसोफर है वो, और फिलोसोफर कौन होते हैं? जो कि अपने विचारों को रखते हैं, दुनिया को लेते हुए, दार्शनिक बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? टू माई हेजिटेंट मदर, जब APJ अब्दुल कलाम की माँ घबरा रही थी कि वो कैसे दूर जाएगा, तो उन्होंने क्या कहा? योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन ऑफ डॉटर्स ऑफ लाइफ, सन एंड डॉटर्स ऑफ द लाइफ लॉन्गिंग ऑफ इटसेल्फ। वो ज़िंदगी के, जीवन के बच्चे हैं, उनको ज़िंदगी खुद जीनी है। दे केम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो आए आपके द्वारा आए लेकिन आपके द्वारा नहीं आए हैं। एक्चुअल में आपके जरिए आए हैं लेकिन आपके द्वारा नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके खुद के थाट्स होते हैं। एक्चुअल में ये जो लाइन्स इन्होंने कही है APJ अब्दुल कलाम के पिताजी ने, ये लाइन्स जो है वो खलील गिब्रान की है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। हियर एंड्स माय चाइल्डहुड इन द an extract from the autobiography of late Dr. APJ Abdul Kalam. Stay tuned, stay safe, and please like and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon to get the latest notification. Thank you very much. Stay tuned.